गुड इवनिंग हमारे प्यारे दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजी के साथ। दोस्तों आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी चल रही होगी। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं आपके न्यू सीजन क्लास 12 के प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री तथा ग्रामर के सारे टॉपिकों को कवर करवा रहा हूँ, जिसमें मैं आपके प्रोज के पहले चैप्टर तथा पोएट्री के 2 चैप्टर तथा सप्लीमेंट्री के पहले चैप्टर द थर्ड लेवल की पूरी हिंदी समरी तथा 1-to-1 एक्सप्लेनेशन का पार्ट 1 अपलोड अपने चैनल पे ऑलरेडी कर दिए हैं। आज इसके पार्ट 2 के में हम इसके कुछ भाग को देखेंगे, बाकी इसके शेष एक्सप्लेनेशन हम इसके थर्ड वीडियो में कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले हमारे इस चैनल पर आए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर और हमारे इस वीडियो को देखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के अपनी इस वीडियो को। देखिए लिखा है दोस्तों, द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगिन ए लाइंगिंग लेफ्ट, वो गलियारा जिसमें मैं था वो बाईं तरफ मुड़ रहा था, एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड और नीचे की तरफ जा रहा था, एंड मिस और आई थॉट मैंने सोचा, दैट मिस की आई वॉज रॉन्ग मैंने सोचा कि ये गलत है, बट मिस लेकिन आई kept ऑन वॉकिंग मैं चलता रहा, ऑल आई कुड हियर वॉज द इम्पटी साउंड जो कुछ भी मैं सुन सकता था वो केवल एक शांत खाली आवाज़ें थी, ऑफ माई ऑन फुटप्रिंट्स यानी जो आवाज़ें मैं सुन सकता था वो केवल मेरे चलने की आवाज़ें थी, एंड मिस और आई डिड नॉट पास ए सॉल मैं किसी एक व्यक्ति के से होकर नहीं गुजरा। सॉल में आत्मा था लेकिन यहाँ व्यक्ति लेंगे। आई डिड नॉट पास ए सॉल मैं किसी एक व्यक्ति के पास से नहीं गुजरा। देन मिस तब आई हियर्ड मैंने सुना द सॉर्ट ऑफ हॉलो रोर एक खोखली आवाज़ को, तब मैंने एक खोखली आवाज़ को सुना अहेड मीन्स पास में, दैट मीन्स जिसका मतलब है ओपन स्पेस एक खुला जगह, एंड पीपुल टॉकिंग और लोगों को बात करना। तब फिर कहने का मतलब दोस्तों, तब फिर मैंने एक ऐसी खोखली आवाज़ को सुनी जिसका मतलब होता है एक खाली स्थान और लोगों की बात करने की आवाज़ें। टनल टर्न शार्प लेफ्ट, टनल यानी क्या कर रहा था, तेजी से इस बाएं तरफ मुड़ रहा था, टनल तेजी से बाएं की तरफ मुड़ रहा था। आई वेंट डाउन मैं नीचे की तरफ गया, शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर मैं सीढ़ियों से होते हुए नीचे की तरफ गया, एंड केम आउट और आ गया ऑन द थर्ड लेवल ऑफ एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पर आ गया। मैं सीढ़ियों से होते हुए नीचे की तरफ गया और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पर आ गया। फॉर जस्ट ए मोमेंट मीन्स कुछ क्षण के लिए, आई थॉट मैंने सोचा, आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल मैं सेकेंड लेवल पर वापस चला जाऊँ, बट मिस लेकिन आई सा मैंने देखा, द रूम वॉज स्मॉलर कमरे छोटे थे, देर वर फ्यूअर टिकट विंडो वहाँ पर कुछ ही टिकट की खिड़कियाँ थी, एंड ट्रेन्स गेट्स और ट्रेनों के गेट्स वहाँ पर बहुत कम ही ट्रेनों की टिकट्स की खिड़कियाँ थी और ट्रेन के गेट थे, एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर और मध्य में जो सूचना पट्टिका थी, वाज वुड एंड ओल्ड लुकिंग वो लकड़ी की और पुराने ज़माने की दिखाई पड़ रही थी, एंड द मैन इन द बूथ और उस बूथ पर जो व्यक्ति खड़ा था वो मिस पहना हुआ था एक ग्रीन आई सेट, एक आई सेट मिस होता है आँख का जो रक्षक होता है उसको, एंड लॉन्ग ब्लैक सेल्फ प्रोटेक्टर्स वह व्यक्ति जो वहाँ पर खड़ा हुआ था वो अपने शरीर को बचाने के लिए वह एक अंगरक्षक को पहना हुआ था। द लाइट्स वर डिम वहाँ की जो प्रकाश थी वो बहुत धुंधली थी, एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकिंग और टिमटिमा रही थी, वहाँ के जो लाइट की प्रकाश थी वो धुंधली थी और टिमटिमा रही थी। देन मिस तब आयसा मैंने देखा, वाई मिस क्यों, दी वर ओपन फ्लेम गैस लाइट कि वहाँ पर क्यों खुली हुई गैस लाइटें हैं, तब मैंने वहाँ पर देखा जो गैस लाइटें वो किस प्रकार से खुली हुई हैं। दोस्तों अब हम चलते हैं अपने पैराग्राफ 7 नंबर की तरफ। पैराग्राफ 1 से लेकर 5 तक मैंने अपने पहले ही ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया है, जहाँ से आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो वहाँ आपको क्लास 12 सप्लीमेंट्री न्यू सेशन 2024-25 के नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी, जहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी चाहे तो देख सकते हैं। चलिए आइए चलते हैं अपने पैराग्राफ नंबर 7 की तरफ। देखिए लिखा है, देयर वर ब्रास स्पूटन ऑन द फ्लोर और वहाँ पर थूकने के लिए पीतल के थूकदान थे, और वहाँ पर ज़मीन पर थूकने के लिए पीतल के थूकदान थी, एंड अक्रॉस द स्टेशन ए ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आइज और स्टेशन के दूसरी तरफ से मेरे आंखों में एक रोशनी आती है। ए मैन वॉज पुलिंग ए गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट और एक व्यक्ति अपने वेस्ट पॉकेट यानी जिससे वेस्ट पॉकेट का मतलब होता है अंडरवियर
एक व्यक्ति अपने अंडरवियर में से क्या करता है, एक सोने के चैन को बाहर खींचता है जिसकी रोशनी मेरे आंखों पर पड़ती है। ही स्नैप ओपन वो कवर, वो उसके ढक्कन को खोलता है। ग्लैंस एट हिज वॉच, अपनी घड़ी को घूरता है। एनफॉर्मेंट ही वर ए डॉर्बे हैट, डॉर्बे हैट में होता है दोस्तों चौड़ा सा टोपी, वह एक चौड़े आकार की टोपी को पहना हुआ आता है। ए ब्लैक 4 बटन सूट विथ टीनी लेपल्स, वह और उसके सूट के 4 बटनों पर टीनी लेपल्स लगे होते हैं। लेपल्स एक डिजाइन होता है, उसको कहा जाता है, ठीक है। एंड ही हैड ए बिग, और उसके पास था, बिग मिस बड़ा, ब्लैक मिस काला, हैंडलदार मुस्टैच मिस मूछें, और उस व्यक्ति के पास बड़ा काला और हैंडलदार मुस्टैच थी। मुस्टैच मिस मुड़े, हैंडलदार मिस मुड़े हुए जो होते हैं, और उस व्यक्ति के पास बड़ा काला तथा हैंडलदार मूछें थी। देन आई लुक्ड अराउंड, तब मैं चारों तरफ देखा। एंड सा, और देखा दैट मीन्स की एवरीवन इन द स्टेशन, सभी लोग स्टेशन पर मौजूद थे। वाज ड्रेस लाइक 18 एंड 18 और 18वीं तथा 19वीं शताब्दी के ड्रेस बने हुए। तब मैंने जो देखा कि जो भी व्यक्ति वहाँ स्टेशन पर मौजूद थे वो लगभग 18वीं तथा 19वीं शताब्दी के आसपास के कपड़े को पहने हुए थे। समथिंग मिस कुछ, आई नेवर सा सो मेनी बियर्ड्स, अब मैं नेवर मिस कभी नहीं, सा मिस देखा था, सो मेनी बियर्ड्स मिस इतनी ज़्यादा दाढ़ियों को, सेट वन मिस होता गलमुच्छों को, एंड फैंसी मुस्टैच मिस आकर्षक मूछों को, इन माई लाइफ मिस अपने जीवन में। मैंने इसके पहले इतने गलमुच्छों को तथा इतने फैंसी मूछों को अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। वुमेन मिस एक औरत, वॉक इन द थ्रू द ट्रेन गेट, ट्रेन के गेट से वापस आ रहे थे। एक औरत ट्रेन के गेट से वापस आ रही थी। ही वोर, वह पहनी हुई थी, ड्रेस विथ लेग ऑफ मटन सेल्वर्स, भेड़ की पैरों के समान के हल्के रंग के भूरे रंग की एक कपड़े को पहनी हुई थी। एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन्स और शूज, और उसके जो स्कर्ट थे वो शूज के बटन तक पहुंच रहे थे। बैक ऑफ हर, उसके पीछे, आउट ऑफ द ट्रैक्स मीन्स ट्रैक के पर, कॉट ए ग्लैम्पिस ऑफ लोकोमोटिव, मैंने एक डीजल के इंजन को देखा। ए वेरी स्मॉल कोरियर, जिसमें बहुत छोटे छोटे डिब्बे लगे हुए थे। एंड लिफ्ट लोकोमोटिव विथ ए फ्यूनल शिप्स स्टैक, फ्यूनल में भट्टी लगी हुई थी या चिमनी लगी हुई थी। तब मैंने उस स्त्री के पीछे मैंने एक भाप के इंजन को देखा जिस पर एक चिमनी, स्टेप आकार की चिमनी लगी हुई थी। एंड देन, और तब आई नो मैं समझ सका। टू मेक श्योर, यह निश्चित करने के लिए, आई वॉक ओवर टू ए न्यूज बॉय एंड ग्लैंस एट द स्टक ऑफ ए पेपर एट हिज फीट, यह निश्चित करने के लिए कि मैं एक टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आ चुका हूँ, यह निश्चित करने के लिए मैं उस लड़के के पास गया जिसके पैरों के पास न्यूज़पेपर की ढेर लगी हुई थी। ठीक है, मैं निश्चित करने के लिए उस न्यूज़पेपर बॉय के पास गया जिसके पैरों के पास अखबारों की ढेर लगी हुई थी। इट वॉज द वर्ल्ड, और जो उसके पास पेपर की ढेर लगी थी वो कौन सी पेपर थी? द वर्ल्ड। एंड मिस, और द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, और वह कई वर्षों से प्रकाशित नहीं हो रही थी। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लेवेलैंड, जो वहाँ की उसकी मुख्य पत्रिका थी या मुख्य शीर्षक था, वो वहाँ राष्ट्रपति क्लेवेलैंड के बारे में बता रही थी। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स, मैंने उसकी मुख्य पेज को पब्लिक लाइब्रेरी में पाया। एंड इट वॉज प्रिंटेड जून 11, 1994, जिस पर लगभग 11 जून 1894 लिखा हुआ था। मैंने उस पेपर यानी द वर्ल्ड नाम के पेपर की मुख्य पृष्ठ को पब्लिक लाइब्रेरी में पाया जिस पर 11 जून 1894 लिखा हुआ था। आई टर्न, मैं मुड़ा, टूवर्ड द टिकट विंडो, टिकट खिड़की की तरफ, नोइंग मिस जानने के लिए, दैट हियर मिस यहाँ से, मैं टिकट खिड़की की तरफ यह जानने के लिए मुड़ा। ऑन द 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3रे लेवल पर उस टिकट खिड़की के पास कुछ जानने के लिए मुड़ा। आई कुड बाई, मैं खरीदने गया, टिकट मिस टिकट को, दैट वुड टेक लुइसा एंड मी एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स वी वांटेड टू गो, जो मुझे और लुइसा को यूनाइटेड स्टेट में कहीं भी मैं जाना चाहता तो वहाँ मुझे ले जा सके। मैं टिकट खरीदना चाहता था जो मुझे और लुइसा को जहाँ मैं जाना चाहता था वहाँ मुझे ले जा सके। इन ईयर 1894, 1894 में। एंड मिस, और आई वांटेड 2 टिकट्स, मैं 2 टिकट चाहता था, टू गैलिसबर्ग इलिनॉइस, गैलिसबर्ग इलिनॉइस के लिए मैं 2 टिकट चाहता था। हैव यू एवर बीन, क्या आप वहाँ गए हैं? हैव यू एवर बीन देयर, क्या कभी आप वहाँ गए हैं? इट्स ए वंडरफुल टाउन स्टिल, यह अभी भी एक बहुत अच्छा शहर है। विथ बिग ओल्ड फार्म हाउसेस,
इसमें एक बहुत ओल्ड फार्म हाउसेस हैं, ह्यूज लॉन बहुत बड़े लॉन है, आंगन है, एंड मिस और ट्रेमेंडियस ट्री विशालकाय वृक्ष है, हुज ब्रांचेस जिसकी शाखाएं मिड ओवरहेड सिर के ऊपर मिलती हैं, एंड रूफ द स्ट्रीट्स और जड़े और जो रूफ में छतें हैं वो क्या है, स्ट्रीट में गलियों से ऊपर है। ट्रेमेंडस ट्री जिसमें विशाल का पेड़ है, कुछ ब्रांचेस जिसकी शाखाएं मिड में मिलती हैं, ओवरहेड में सिर के ऊपर से, एंड द रूफ एंड द स्ट्रीट्स और जो छतें हैं वो क्या है, गलियों से ऊपर है। एडमिस और इन 1984 में समर इवनिंग शाम का समय वर ट्वाइस एज लॉन्ग इस दोगुना हुआ करता था, वहां की शाम की संध्या दोगुनी हुआ करती थी। एंड मिस और पीपुल सेट आउट ऑफ देयर लॉन वे अपने लोग अपने आंगन में बैठ जाया करते थे। द मैन स्मोकिंग शिकार व्यक्ति शिकार पिया करते थे, एंड टॉकिंग क्वाइटली और धीरे धीरे बात किया करते थे। द वुमेन मिस औरतें वेविंग मिस हिलाती थी। प्लम लिप ऑयल प्लम लिप फैन लोग प्लम मिस ताड़ के पत्ते का वो पत्ता था, उससे वो लोग हवा किया करती थी। विथ द फायरफ्लाइज ऑल अराउंड और चारों तरफ जुगनुएं थी। इन ए पीसफुल वर्ल्ड जो एक शांतिपूर्ण संसार था। टू बी बैक देयर विथ ए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 ईयर ऑफ जो अभी भी जो फर्स्ट वर्ल्ड यानी प्रथम विश्व युद्ध होने में लगभग 20 साल बचे हुए थे। यानी अगर पीछे जाया जाए तो प्रथम विश्व युद्ध होने में अभी भी लगभग 20 साल बचे हुए थे। एंड द वर्ल्ड वॉर सेकेंड ओवर 40 ईयर्स इन द फ्यूचर और भविष्य में सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने में 40 साल बचे थे। यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने में 20 साल और सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने में 40 साल बचे थे। आई वॉन्टेड 2 टिकट्स फॉर दैट और मैं वहाँ के लिए 2 टिकट चाहता था। दोस्तों आज के इस वीडियो को इसी जगह खत्म करते हैं। समाप्त करते हैं। इसके बचे हुए पैराग्राफ 9, 10 और 11 3 पैराग्राफ और बचे हैं जो हम आपके नेक्स्ट वीडियो में समाप्त कर देंगे। चलिए दोस्तों आइए चलते एक छोटी सी मोटिवेशन क्वाट्स की तरफ। जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो। जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो। किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। दोस्तों आप अपनी क्लास 12th के लिए एक टारगेट सेट करिए, ठीक है, और जो उस पर टारगेट बनाए उस पर लगे रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और आपको इंग्लिश में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं उसका जवाब दूंगा और मैं आपके कमेंट्स का भी सब्र से इंतजार करूँगा। ठीक है दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों स्वस्थ और मस्त रहिए, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय।